अल्हम्दुलिल्लाह अल नबा इंग्लिश मीडियम स्कूल अर्धापुर की इफ्तिताई तकरीब नहायत ही पुरवक़ार अंदाज में मुनक़िद हुई। इस मौके पर मारूफ कैरियर गाइड व मोटिवेशन स्पीकर मोहम्मद सरफराज अहमद, कारपोरेटर मिर्ज़ा शहबाज बेग, मुफ्ती फुरखान खान, समाजी कारकुन शेख शफीक नदीम खान, सहाफ़ी शेख साबिर भाई, एडवोकेट शेख आमिर, डायरेक्टर इमरान खान, प्रिंसिपल मरियम फ़ातिमा, असातिज़ा और बड़ी तादाद में वालिदैन मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बादअज़ा गेस्ट स्पीकर मोहम्मद सरफराज अहमद ने अपने खिताब में कहा कि बच्चे हमारे कीमती सरमाया है, लिहाजा वालिदैन इनके लिए वक्त निकालें, इनका दूसरों से मवाजना ना करें और इन्हें अपने मुस्तक़बिल के इंतखाब की आज़ादी दे। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बच्चों को डायरेक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के साथ साथ एक बाअखलाक और ज़िम्मेदार इंसान बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौके पर एडवोकेट शेख आमिर ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बच्चों की बेहतरीन तरबियत पर जोर दिया। आखिर में मुफ्ती फुरखान खान ने स्कूल तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और तमाम शुरका का तकरीब की तरक्की, कामयाबी और खैर व बरकत के लिए खुसूसी दुआएं फरमाई, जिसके बाद इफ्तिताई तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपकी तरफ से मदद और तौफीक से काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन मासूम तलबा के मुस्तक़बिल को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज अर्धापुर शहर में अल नबा इंग्लिश मीडियम स्कूल का इफ्तिताह हुआ है और ये अर्धापुर के जितने भी पेरेंट्स हैं या जो अवाम है उनके लिए बहुत खुशाइन बात है कि एक अपग्रेडेड सिस्टम वाला स्कूल यहाँ पर इन्होंने इसका इनेकाद किया है और जिसके डायरेक्टर हमारे इमरान सर हैं और जो चेयरमैन हैं आकिब जावेद सर हैं जो कि अभी लंदन में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लंदन से बहुत सारी यहाँ पर इस स्कूल को गाइडेंस और पैटर्न वहाँ से फ़राहम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस स्टैंडर्ड और जिस एक नए अज़्म को लेकर यहाँ पर तालीम के लिए एक स्कूल का इनेकाद हुआ है वो इस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करेंगे और कुछ नई चीज़ें जो एक अज़्म के साथ यहाँ पर इन्होंने करने का इरादा किया है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। और ऑलमोस्ट अभी आज तो इफ्तिताह है लेकिन अराउंड 100 जो एडमिशन्स हैं ये यहाँ पर हो चुके हैं प्राइमरी स्कूल के। तो मैं इमरान सर, उनकी टीम और जितने भी यहाँ मेहमान खुसूसी हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से जो हमारे दोस्त जो अभी लंदन में हैं आकिब जावेद साहब जो कि इसके चेयरमैन हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी एक सोच वहाँ से यहाँ तक आई है और इमरान सर और सारी टीम ने मिलकर इसको पूरा करने का अज़्म उठाया है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल से इस्तेफ़ादा हासिल करें और जो एक नया स्टैंडर्ड और एक जो नया जो सिस्टम जो एक नई पेडागॉजी है पढ़ाने की उसको लेकर यहाँ पर उस अज़्म के साथ आए हैं। तो इसको आप टाइम दें, अपने बच्चों को यहाँ पर रेगुलर भेजें, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें और एक अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसकी मैं तवक्को रखता हूँ। और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने बच्चों को कंपैरिजन किसी से ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को पर्सनल 15 से 20 मिनट डेली दें आप उनको और उनके मसलों को पूछें और उसी तरह स्कूल को आप रेगुलर विज़िट करें। सिर्फ एग्ज़ाम के पीरियड में ही आप जो तो उनको अगर उन पर फोकस रखेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ बच्चे की जो फील्ड है उसको एटलीस्ट 10वीं और 12वीं तक उसके फ्यूचर को, करियर को डिसाइड ना करें, जो उसमें वो बेस्ट रहेगा वो 10th में 11th में परफॉर्म करेगा और उसी के हिसाब से अपने वो मुस्तकबिल को डिसाइड करेगा। यही मैं कहूँगा और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फिर से मैं इमरान सर को, उनकी टीम को, उनके प्रिंसिपल को और अल नबा स्कूल को। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। सभी मेरे यहाँ पे आए मेहमानों से मैं शुक्र अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आज हमने आगाज़ किया है इस स्कूल का। तमाम अर्धापुर वासियों से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें टोटल कोऑपरेट करें। इंशाल्लाह हम एजुकेशन अच्छे से अच्छा और दीनी तालीम के साथ बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। अल नबा स्कूल में टोटल है एजुकेशन के लिए, दीनी तालीम का भी एक सब्जेक्ट है हमारे पास। ख़ास तौर से एक हट के हमने पैटर्न रखे हैं इसके लिए। पेरेंट्स से गुजारिश है, स्कूल में बच्चे हैं वो 2 से 3 या 5 घंटे देते, ज़्यादा तो वक्त पेरेंट्स के पास रहता। पेरेंट्स भी उस चीज़ को थोड़ा फोकस करे और उस चीज़ को गाइडेंस करे। कोई भी समझो हमारे पास इंशाल्लाह हर मंथ पेरेंट्स मीटिंग भी होते जाएंगी
और टोटल पेरेंट्स से गुजारिश है हर मंथ पेरेंट्स मीटिंग को हाजिर रहना। अलनबा के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, स्टाफ और मैनेजमेंट टीम को, जिन्होंने अर्दापुर के अंदर एक नया इजारा जो अर्दापुर शहर को दीनी तालीम के लिए आगे बढ़ाने वाला ऐसी सोच और फ़िक्र के साथ यहाँ पे इजारे की आज शुरुआत की है, मैं उनको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और ये नांदेड़ से आए वाली टीम, मैनेजमेंट टीम है, प्रिंसिपल है, उनका यहाँ पर मैं वेलकम भी करता हूँ। अभी बताया कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं। यहाँ पर जो है जीनियस एजुकेशन और एक लंदन में इनके जो मैनेजमेंट टीम के जो चेयरमैन हैं वो लंदन में रहते हैं, उन्होंने भी वहाँ से फॉलोअप ले रहे हैं और किस तरह से यहाँ के एजुकेशन को आगे डिजिटलाइज और AI जनरेटेड जो आजकल चल रहा है उसको किस तरह से स्टूडेंट तक, उनके पेरेंट तक पहुँचा सकते हैं, इसके अंदर ये स्कूल के अंदर वो चीज़ रखी गई है। तो मैं अर्दापुर के शहर के सभी लोगों से, स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अलनबा स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लीजिए और इस इजारे को कामयाब बनाने के लिए आगे आइए। और मैं फिर से एक बार इस अलनबा स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ, मैनेजमेंट टीम को और प्रिंसिपल को। जज़ाकल्लाह। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हमारे अलनबा स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी हम लोगों ने रखे थे। अलनबा का मकसद क्या है? एक बिग न्यूज़ किस बारे में? अल्लाह ताला कुरान में खबर दे रहे। खबर किस बात की दे रहे? हमने ये खबर इस बात की दी है कि एक बहुत बेहतरीन तालीम का ज़रिया हमारे स्कूल के ज़रिए से पहुँचे, जिसका मकसद है, सबसे बेसिक जो हमारे स्कूल का मकसद है, हमारे नज़दीक दीन और दुनिया अलग नहीं है। हमारे नज़दीक क्या है? दीन में ही दुनिया है, जिसके ज़रिए हमने क्या सोचे कि सबसे पहले हम हमारे बच्चों को, जो हमारे पास बच्चे पढ़ेंगे नर्सरी से लेकर, सबसे पहले हम उनको कुरान की तालीम देंगे, क्योंकि कुरान में आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया गुजारने का तरीक़ा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़े वो क्या हो, हाफिज़ कुरान बनो। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम पेरेंट्स से भी तवक्को करते हैं और हमारे स्टाफ से भी तवक्को करते हैं कि वो क्या करें, बच्चों को डेली तो भी जब वो तकरार करवाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे एक ना एक दिन हाफिज़ कुरान बनेंगे। क्योंकि आप देखते हैं लड़कियों के लिए तो इम्पॉसिबल हो चुका है ये करना, काफ़ी एज के बाद उनको समझ में आता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन बॉयज़ के लिए भी उनको मदरसे में रखना पड़ता। लेकिन क्या स्कूल के पास इतना टाइम नहीं कि हम दुनिया को 5 से 6 घंटे पढ़े लेकिन दीन को थोड़ा सा भी टाइम ना दे? तो हमारे स्कूल में इस तरह का हमने स्टाफ और इस तरह का करिकुलम हमने प्रोवाइड किया है कि बच्चों को दुनिया का पढ़ना हो ना दीन का पढ़े, वो दोनों साथ साथ सीखेंगे। 3 साल से जब हमारे पास बच्चा आता है तब से हम शुरुआत करते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, उसके अंदर अखलाकी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो। और 5 घंटे बहुत होते हैं एक चीज़ को समझाने के लिए। 360 दिन में अगर आप 5 घंटे एक चीज़ को सीखते हो तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। मेरा पेरेंट्स से भी ये कहना है कि आप भी टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। टीचर्स जो पढ़वाया जा रहा है, यहाँ पर जो पढ़वाया जा रहा है, ये करिकुलम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा मकसद, हमारा एक विजन है अलनबा का कि बच्चे एक तो कुरानी तालीम सीखे, उसके अलावा दीनी तालीम, उसके अंदर जो कुछ भी आ जाता है वो हमारे बच्चों को, यहाँ पर सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, हमारे पास बच्चों को बिल्कुल पूरी तरह से तरबियत की जाती है। इनका मतलब ये है कि हम क्या करें, तरबियत करें। तरबियत किस तरह की? उनका उठना, बोलना, सोना, सब कुछ क्या हो, कुरान के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो। यही हमारा क्या बेसिक विजन है। उसके बाद सबसे पहले हमारा मकसद है कि हम बच्चे को क्या करें, एक अच्छा इंसान बनाए। उसके बाद हम कुछ और जाकर क्या करें, उसे दुनिया में कुछ और करें। वो बेटर इंसान बन गया, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता। उसके बाद हमारा मकसद है बच्चों के बेसिक क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो कोई भी फील्ड में जाए लेकिन उनको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए बेसिक से। इसी तरह करिकुलम हमने डिज़ाइन किया गया। स्कूल का स्टाफ भी हर क्लास के लिए हमने सेपरेट वाइज टीचर्स रखे, चाहे नर्सरी टू 5th कोई क्यों ना हो जाए, लेकिन बच्चों को क्या हो, डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे, डिफरेंट माहौल मिलेगा और एवरीथिंग जो कुछ एक बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए ज़रूरी है, स्कूल में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बस हमारा क्या है, पेरेंट्स से भी एक यही कहना है कि आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिए। नया करिकुलम है, समझने के लिए टाइम, लेकिन हमारे लिए जगह नहीं है, लोग नहीं है और बच्चे कैसा छोटे, उनको एक नए सिस्टम से हम क्या करें, नए सिस्टम उनको बता रहे, समझ में आ रही। तो हमारा यही पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि थोड़ी सी हमको टाइम दीजिए, सेटलमेंट के लिए टाइम दीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे पूछिए वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आप पेरेंट्स टीचर से बात कर सकते हैं, मीटिंग्स करिए और हम आपके लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल है एक बेहतरीन तालीम के लिए। 2 लोगों से मिलकर एक बच्चा बेहतरीन बन सकता है, एक तो टीचर्स बनवा सकती है और एक तो पेरेंट्स बनवा सकते हैं। तो दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे तालीमी इदारे के लिए। तो बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, इंशाअल्लाह ताला इस मकसद को बहुत आगे तक लेकर जाना है। बहुत ज़्यादा हमारे पास इस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम लेकर आए और इंशाल्लाह हर फील्ड में इंशाल्लाह हमारे बच्चे होंगे। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर में चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, हमें चाहिए कि हमारे बच्चे हो। नॉन मुस्लिम के बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़े और हम किस तरह से पढ़े आप देख सकते हैं। हमें चाहिए कि आप स्कूल में पढ़वाया जा रहा, आप घर पर पढ़वाएं। ट्यूशन्स वगैरह की किसी भी चीज़ की स्कूल में डालने के बाद हमारे नज़दीक तो ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ट्यूशन क्या ज़रूरत है, ट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी आज जब स्कूल में आप इतने बेहतर स्कूल में भेज रहे हो। तो ट्यूशन्स वगैरह की भी इंशाल्लाह हमारे स्कूल में डालने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जी, नर्सरी टू 5th हमारे पास है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह
वरना हमारे पास एडमिशन क्लोज कर दिए जाते बहुत जल्दी, क्योंकि सीट सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती है, उसके अलावा हम अलाउ नहीं करते बच्चों को, क्योंकि एक टीचर एक वन टाइम एक मैक्सिमम 20 बच्चों पर ध्यान दे सकती है, उससे ज़्यादा हम टीचर्स पर बर्डन नहीं डालते। और टीचर्स के लिए एक हेल्पर भी हमने रखी हुई है। सारा कुछ सिस्टम बहुत ज़्यादा हमने हाई लेवल का सिस्टम इन बच्चों के लिए दिया गया। आप उनके बैठने के लिए टेबल्स और चेयर्स अवेलेबल है, और उनको हर तरह का गेम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। पीटी टीचर अवेलेबल है, स्पोर्ट टीचर अवेलेबल है, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।